बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने इससे पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने अपने हस्बैंड से आइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, जो उन्होंने आप सबको इन्फॉर्म किया था कि कैसे आइल्स करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर किसी ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, तो आपने वो मेरी वीडियो जाके वॉच करनी है। तो अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईएलटीएस से ही मज़ीद आगे रिलेटेड है। बाहर जाने का, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने का। आए मेरे हस्बैंड से हम मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन ये लेनी थी कि जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आईएलटीएस के बारे में इन्फॉर्म किया था कि क्या होता है, उसके बारे में आपने सारा डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एक इमिग्रेशन, मैंने उस दिन नेट पे सर्च किया था और मेरी एक फ्रेंड भी मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से पूछ के आपके लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। तो आप काइंडली व्यूवर्स को ये बताएं कि जैसे कनाडा के लिए या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना हो तो इमिग्रेशन क्या चीज़ है, और उसमें कोई पीआर का भी नाम लिया जा रहा था। ये क्या चीज़ है, इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, इस पे कितने एक्सपेंस आते हैं, ये सारा आज आप इस वीडियो में मेरे व्यूवर्स को बताएं। अच्छा जी, मैं आपके क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, अगर इस वीडियो में ना हो सका तो फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। मैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर इन शॉर्ट जो है ना वो आपको बताता चलूं कि आपने पूछा कि व्हाट इज़ इमिग्रेशन। ठीक है यस। ना? इमिग्रेशन का मतलब है कि जी एक इंडिविजुअल या फैमिली मूव वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड इमिग्रेट। इमिग्रेशन। कि एक मुल्क से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ट्रेवल कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे, या वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे इमिग्रेशन। ठीक है? तो ठीक है, माइग्रेशन, एक माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेशन एक वर्ड यूज होता है, वो होता है कि विद इन कंट्री। सपोज आप पाकिस्तान लगा लें, अगर आप यू आर द रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स कराची, तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक ठीक है? है, तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया बिटवीन द इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। तो अब इमिग्रेशन के पे आ जाते हैं हम। वी विल टॉक अबाउट पर्टिकुलरली कनाडा। ठीक है? हम ठीक है, कनाडा के बारे में अगर बात करें तो लोग अगर कनाडा जाना चाहते हैं, जो भी हमारे दोस्त बहन भाई, ठीक है, अगर वो कनाडा के लिए कहते हैं कि जी हमने क्या करना है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको बेसिकली उसकी अगर वहाँ सेटलमेंट आप करेंगे तो उसको इमिग्रेशन कहेंगे। अब इसका प्रोसेस कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होगा, तो इसके मैंने पहले आपको बताए थे कि वेज क्या क्या हैं। ठीक है? कि हम कनाडा जा कैसे सकते हैं। ठीक है? उसमें से एक जो मेथड है वो है जी एक्सप्रेस पूल एंट्री। ठीक है। पाकिस्तान, वाइल रिजाइडिंग इन पाकिस्तान यू कैन गेट परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा। ठीक है? अच्छा। पाकिस्तान में रहते हुए आप पीआर ले सकते हैं कनाडा की। ठीक। ये नहीं है कि वहाँ पहले जाएं फिर उसकी पीआर लें, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट मैं आपको बहुत ही इजी करके बता रहा हूँ कि इसके ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। ठीक ठीक है? है। कि आप देखें, आपका टाइम, आपका पैसा वो ज़ाया नहीं होगा। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए ये असेस कर लिया कि नाउ वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर तो आप ग्रेजुएशन है आपकी हुई है, क्वालिफाइड है, और या मास्टर्स है, एंड एज वेल एज आपका एक्सपीरियंस भी है 1 ईयर्स प्लस का, तो ठीक वो, है। और आपके साथ अगर मेन एप्लीकेंट्स हस्बैंड है, तो अगर आपके साथ स्पाउस हैं, मिसेस भी पढ़ी लिखी हैं, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो दैट इज़ टू मच इजी फॉर पीआर। ठीक है? कनाडा के लिए तो उसके लिए यही करना है कि आपने एक्सप्रेस पूल एंट्री एक जो है वो मेथड है। मेथड है कनाडा की इमिग्रेशन के लिए। ठीक आपने है। पाकिस्तान में रहते हुए एक्सप्रेस पूल एंट्री के थ्रू अप्लाई करना है कनाडा के लिए। अब उसमें होता क्या है, एक्सप्रेस पूल एंट्री में मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि 3 किस्म की वो क्लासेस हैं। उसमें जो एक्सप्रेस पूल एंट्री में सबसे पहले आ जाता है जनाब कि आप अगर स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है ना, स्किल्ड वर्कर आ जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, प्रोविंशियल
नॉमिनी आ जाता है और तीसरा वर्क परमिट आ जाती है। ठीक है। तो उसमें स्किल्ड वर्कर में ये होता है कि आपकी ग्रेजुएशन हो, 16 इयर्स की एजुकेशन हो, ठीक है। उसमें फिर आपकी एज जो है वो अगर 32 बिलो है तो ये आपके लिए उसके फुल मार्क्स आएंगे। ये बेसिकली वो आपकी, मैं असेसमेंट बता रहा हूँ कि कोई भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका पहले आप खुद घर में ही बैठे बैठे आप असेस कर सकते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। वो ठीक उसको है। CRS स्कोर बोलते हैं, पॉइंट्स बोलते हैं। वो अगर आप पॉइंट्स मीट कर जाते हैं तो आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, नेट पे जाएं, कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप देख लें अपने जितने भी वो क्वालिफिकेशन है वो पुट करें, आपकी एज उसमें डालें, ठीक ठीक है, है। और उसमें एक्सपीरियंस उसमें लिखेंगे कितना एक्सपीरियंस है। एज वेल एज अगर आप विद फैमिली जाना चाहते हैं तो फैमिली की एजुकेशन लिखें, और उसके साथ साथ आप आइल्स का स्कोर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। वो आप वो टेंटेटिव टाइप उसकी मार्क्स लिख दें। जब आपका वो आइल्स जब कर लेंगे तो वो परमानेंट वो हो जाएगा, उसका आपका स्कोर आ जाएगा। बट आपने पहले डेफिनेटली आइल्स नहीं किया हुआ है तो आइल्स की आप जो है ना वो वहाँ रिक्वायरमेंट पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लिख भी देते हैं तो आपको स्कोर ठीक का है। पता चल जाएगा। तो अच्छा। ये है बेसिकली एक्सप्रेस पूल एंट्री, ठीक है। ठीक है अब ना। आप ये बताएं कि इसमें जो आईएल्स है, जैसे कि आपने बताया कि आपको इसमें आईएल्स करना है, आईएल्स देना पड़ता है, उसका टेस्ट क्लियर होगा तो आपका ये वीज़ा लगेगा। तो आप ये काइंडली बताएं व्यूवर्स को कि उसमें कितना बैंड रिक्वायर है। अच्छा, अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ भी करने के लिए, चूँकि जो जितनी मेरी रिसर्च है या मैंने इसके ऊपर सर्च किया है, सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल है, चाहे वो फैमिली है, अगर वो कनाडा के लिए मूव करना चाहते हैं थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे, तो उसके लिए ये करना होगा कि आपने अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनकी असेसमेंट करवा लेनी है, अपनी डिग्री की। कहाँ से? वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम से। वो बहुत सारे किस्म के असेसमेंट जो है ना वो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स हैं, बट जो इस टाइम चल रहा है वो वेस्ट है, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। विदाउट गोइंग एनी कंसल्टेंट आप खुद जो है ना इटसेल्फ अच्छा। आप अपना जो है ना वो क्रेडेंशियल्स को असेसमेंट उसकी करवा ये सकते तो हैं। बहुत ही इजी फिर तरीका है। बगैर किसी कंसल्टेंट के पास गए हुए, अगर आप बैचलर्स हैं, 16 इयर्स एजुकेशन है, या आपकी 18 इयर्स एजुकेशन है, आप घर बैठे आप अपना अकाउंट बनाएंगे वेस्ट का, वो उसके बारे में एक अलग में हम बना देंगे कि आप कैसे अकाउंट बनाएंगे, उसको क्या क्या प्रोसीजर है। बट बेसिकली आपको सिर्फ बता दूं कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे हुए आप अपनी डिग्री की असेसमेंट करवाएं कि आपकी जो डिग्री है वो अकॉर्डिंग टू कनाडा के किस रिक्वायरमेंट में। डिग्री के बराबर आ रही है, ठीक है। ठीक है। फिर वो आपकी असेसमेंट जो है ना वो डिग्री के मुताबिक जो है वो क्या कहते हैं वो आएगी, आपके CRS स्कोर बनेगा, नंबर बनेगा, ठीक है। ठीक है। और जो क्या कहते हैं कि जो अब जब आपकी अगर एक दफ़ा असेसमेंट हो गई कनाडा से, ठीक है, वो वैलिडिटी उसकी, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स तक है, 5 है। साल तक वो वैलिड है। आप जब भी 5 साल के अंदर अंदर मूव अप्लाई करना करेंगे तो चाहें। वो आप जो है ना वो जो उसका वो लेटर आएगा, उसकी जो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट देगा आपको कनाडा वेस्ट वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहली तो चीज़ ये होगी, आपने अगर आपका प्रोग्राम है तो ये आप करें, इसमें फ़ी भी इतनी नहीं लगती, जो कि आपके उसका फिर पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि आपने भिजवाने कैसे हैं डॉक्यूमेंट्स कनाडा ठीक है, में। उसके बहुत ही ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो वीडियो बनाए, बने। वो बहुत ही इजी है। एक तो बात ये होगी कि आपने पहले सबसे पहले अपनी डिग्रीज को असेस करवाना है कनाडा से। नंबर 2 आपका आ जाता है आइल्स। उसके लिए भी आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बुला लेते हैं, आपको जनाब आपसे पैसे फ़ी बटोर लेते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। लाखों रुपए, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपने ये करना है कि आपने पहला स्टेप आपने ये कर लिया कि आपकी वो क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपने करवा ली। दूसरा आपने आइल्स करना है विदाउट एनी डिले। आपने आइल्स के लिए अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप समझते हैं, तो मैं आपको ख़ुद बता दूंगा कि मॉक टेस्ट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट आप करें घर बैठे, आपको उसका खुद आइडिया हो जाएगा कि हाउ मच कैपेबल यू आर टू डूइंग आइल्स, ठीक है। ओके। तो अगर फिर भी आप समझते हैं कि आप नहीं कर पा रहे घर में बैठे हुए,
तो फिर आप कोई एकेडमी अपने नियर बाई एरिया में एकेडमी ज्वाइन कर लें। अगर जब आप एकेडमी कर लेंगे तो वो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका बैंड कितना आने वाला है, तो उसमें जितनी आपकी ठीक प्रिपरेशन है। होगी उतना अच्छा बैंड आएगा। बट आपका ये बैंड जो है ना वो 6 to 8 बैंड के मिड में आना चाहिए, जो अगर बैचलर्स के बाद आप जा रहे हैं, ठीक है। ठीक ये है। तो मैंने आपको इमिग्रेशन की बात है, स्टडी के लिए अलग बैंड चाहिए होगा, उसके लिए अलग हम वो वीडियो ठीक है, बनाएंगे, तो इसके क्योंकि ये ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक लेक्चर में हमें कवर करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली आप अगर अभी इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने 2 चीज़ें आपको पहले बताई हैं। पहली पहली चीज़ है कि जी आपने क्रेडेंशियल की असेसमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स की, डिग्री की असेसमेंट करवा लेनी है कनाडा से। एक उसमें आपको तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है, उसकी असेसमेंट के लिए। फिर उसके बाद आपने कर लेना है आइल्स। आइल्स में अगर आप कम अज़ कम 1 महीना जो है ना वो उसकी, आपके भले ही इंग्लिश बहुत अच्छी हो बट फिर भी आपने 1 महीना उसकी प्रिपरेशन कर लें, चाहे घर में करें चाहे आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर एकेडमी लें। अगर ज्वाइन घर कर। में करेंगे तो नोट्स वगैरह मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, ऑनलाइन भी उसका मटेरियल्स मौजूद है। अच्छा। उसके बाद ये 2 चीज़ें जब आपकी हो जाती हैं तो फिर उसके बाद जो है ना आप एक किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे। आप खुद भी कर सकते हैं, हर चीज़ आप कंप्यूटर के ऊपर अपने कैनेडियन वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा कि क्या कैसे करूँगा, कैसे एप्लीकेशन लिखूँगा, ठीक है, फिर कैसे होगी, तो आप कंसल्टेंट के पास जाएं। आपका तकरीबन क्या आपके एंड से काम हो चुका हुआ होगा, अब सिर्फ कंसल्टेंट का काम होगा। बट आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास हैं उसकी क्रेडिबिलिटी देख लें कि वो कितना क्रेडिबल है, ठीक है, कि ठीक है, वो उनकी रेशो क्या है वीज़ाज़ की, तो उनका तभी वर्क आप कैसा उनके है, ऊपर उन कितना अरसे भरोसा से कर सकते एग्जिस्ट हैं। कर रहे हैं आपके सही। एरिया में, तो उनके पास जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। फिर आप जो है ना वो कनाडा के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कोई वो मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आप ना अब हम लोग मज़ीद वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो आप मुझे व्यूवर्स को ये प्लीज़ बता दें कि इस पे, ये तो सारी आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी एक्सप्रेस पूल एंट्री से रिलेटेड। अब आप काइंडली ये बताएं कि इसके ऊपर एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, मतलब कितना खर्चा आएगा, अच्छा, मैं और अप्रॉक्सीमेटली आप बता दें। अभी डॉलर, चूँकि जो भी हमने काम करना है वो कैनेडियन डॉलर के हिसाब से करेंगे, ठीक है, या ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन डॉलर से, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आप जो सबसे पहले जो मैंने आपको काम बताया वो है कि आप अपनी डिग्री असेसमेंट करवाएंगे। उसके आपके पैसे तकरीबन जो है ना वो TCS के ही होंगे और कोई फ़ी नहीं होती, या आपकी HEC की फ़ीस होगी, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होगी, और उसके बाद जो है ना आपका TCS की फ़ी होगी और वेस की फ़ीस होगी, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आई थिंक 10 से 15 हज़ार रुपया बनेगा। बट कंसल्टेंट आपका इसी चीज़ का 40 to 50,000 ले लेता है, अच्छा, तो ठीक है। आप बट क्या, आप अगर खुद करेंगे तो आपका तकरीबन ये आपका 30 से 40 हज़ार रुपया बच सकता है। ये 10 से 15 हज़ार रुपये में आपकी असेसमेंट हो जाती है। बाकी जो है आइल्स के लिए, आइल्स में आपका अगर कोई इंस्टीट्यूट भी जो आएगा तो उसका मुझे नहीं पता कि कितना वो लेंगे। बट ये है कि इस टाइम जो रेट चल रहा है आइल्स की रजिस्ट्रेशन वो 50 to 60,000 के दरमियान हो रही है, ठीक ठीक है। है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 70 से 80 हज़ार रुपया लगेगा। इसके बाद कंसल्टेंट अपनी कंसल्टेंसी फ़ी लेगा, उसकी 2 लाख से लेके 5 लाख तक कंसल्टेंसी फ़ी कंसल्टेंट की हो जाएगी। उसके बाद फिर कंसल्टेंट जो है ना आपको वो फर्दर बताता रहेगा कि अब हमने लॉयर वहाँ पे की है, उसकी फ़ी है, फिर सही सही। इनकी वहाँ पे कनाडा में कुछ क्या इनकी वो रिक्वायरमेंट्स हैं? फी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपके 12 से 18 लाख रुपया आपका लग सकता है फैमिली एक्सप्रेस। का, एक फैमिली अच्छा। का। और वो भी अगर कपल हैं तो या एक और या 2 बच्चे हैं, ठीक तकरीबन है। इतना लगेगा। अच्छा, इसका जो एक्सप्रेस पूल एंट्री का, जहाँ तक हमें अभी समझ आया है, इसका बेनिफिट ये है कि मैं अपने व्यूवर्स को भी क्लियर करती चलूँ कि इसका ये एक फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा मतलब ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान में रहकर ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली, आप वेदर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यस। जैसे मोस्टली अक्सर होता है, हमारे यहाँ से बहन भाई चले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री इसी उम्मीद से कि हमें वहाँ पे मिल जाएगी, बट उनके नुकसान हो जाते हैं इतने, और वो फिर उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ता है, काफ़ी लॉस हो जाता है। वो उसमें ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, लोग विजिट वीज़ा लगवा लेते हैं, विजिट लगवा के वहाँ पे फिर चले जाते हैं कनाडा में। अगर कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन है तो लेबर मार्केट LMIA
एक वो क्या कहते हैं है उनका वो लाइसेंस ही कह लें, वो लेना पड़ता है, वर्क परमिट LMIA, तो वो बेसिकली 20 से 25,000 डॉलर का है, कैनेडियन डॉलर 20 to 22,000 कैनेडियन डॉलर, वो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के 30 से 32 लाख रुपया बनते हैं, और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो क्यों ना आप इस चक्कर में पढ़ने के बजाय आप पाकिस्तान में एक्सप्रेस पूल एंट्री के थ्रू लीगल तरीके से जाएं, इसमें कोई इलीगल वो नहीं है, चीज़ें नहीं है, तमाम लीगलिटीज आपकी पाकिस्तान में क्लियर हो जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से परमानेंट रेजिडेंस लेके, क्योंकि हर बंदे का ख्वाब यही होता है कि वो वहाँ जाके परमानेंट रहायशी बने। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे व्यूवर्स को दी है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे पूछूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मुझे आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि कुछ मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, बट वो भी PR के लिए अप्लाई कर, मतलब वो भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, कनाडा मूव करना चाहते हैं, तो वो तो डेफिनेटली IELTS नहीं दे सकेंगे, तो उनके लिए क्या कोई पॉसिबल सोल्यूशन है? चले, उसके लिए मैं फिर आपको ये नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब उनके लिए भी उनके लिए पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, वो इंशाल्लाह बाद में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन जानी कनाडा में इमिग्रेशन के लिए, जैसे कि आपको मेरे हस्बैंड ने बताया कि इमिग्रेशन क्या चीज़ है, PR एक्सेट्रा, आपको काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन से इन्होंने गाइड किया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो मज़ीद लंबी होती जा रही है, अब हम लोग वीडियो को अपना एंड करते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ अपने नए कंटेंट्स लेकर आऊँगी आपकी मज़ीद जो है वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।